आज से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास 1 है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का। ठीक है, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। टेंस का चैप्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है। ओके, तो इसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा और इसमें लगभग 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास आपकी हो सकती है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आपकी टोटल 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको पहले बताऊंगा कि टोटल कितने रूल्स इसमें बनते हैं। ठीक है, वो देखेंगे कौन कौन से रूल्स आपके होते हैं, एक बार मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम एक एक करके रूल्स को पढ़ेंगे। हर एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। एक एक रूल्स आपको बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। और लगभग 100 क्वेश्चंस की आपको लास्ट में प्रैक्टिस करके मतलब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा या प्रैक्टिस कह सकते हैं। इस तरीके से हम सारे रूल्स को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से हमने पिछले 5 टॉपिक किए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी सोच रहा हूं कि इस महीने लगभग आपकी ग्रामर को कंप्लीट करा दिया जाए, है ना। ग्रामर पर फोकस करेंगे इस महीने। और अभी मैं वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि एक साथ क्लासेस लेना थोड़ा सा मुश्किल है ना। जॉब भी करता हूं तो इसलिए थोड़ा सा समय कम मिलता है। मतलब एक साथ 2 क्लासेस लेना इंग्लिश की वो थोड़ा सा मुश्किल है। अभी इसके साथ साथ आपको रीजनिंग की क्लास भी मुझे लेनी पड़ेगी, है ना। तो रीजनिंग की क्लास में आपको मतलब मैं ही लूँगा क्योंकि आप लोगों की क्वेरी थी, मतलब काफ़ी जो है मैसेज आ रहे थे कि सर मतलब रीजनिंग आप ही पढ़ाओ। हमें रीजनिंग में जो आप सर पढ़ा रहे थे जितेंद्र सर, उनका समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के चैप्टर्स मैं खुद ही कराऊं, बाकी उनसे हम प्रैक्टिस वगैरह करा लेंगे, है ना, टॉपिक वाइज बाद में। तो चलिए देखेंगे अभी। और आप भी बता सकते हैं कि रीजनिंग क्या मतलब जितेंद्र सर को पढ़ाना चाहिए या फिर मुझे आगे के चैप्टर्स आपको कराने चाहिए, एक बार बता देना डाउट ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अभी हम कोशिश करेंगे कि इस महीने में आपकी ग्रामर लगभग कंप्लीट हो जाए। देखिए, वॉइस और नरेशन चैप्टर तो वो मैं बाद में कराऊंगा, अगले महीने ही कराऊंगा। उनके अलावा जो चैप्टर्स है वो इस महीने कंप्लीट हो जाए, ये कोशिश रहेगी, ताकि जो अगला महीना रहे उसमें वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस किया जा सके। ओके, इस तरीके से कुछ मैं सोच रहा हूं, है ना। चलिए बाकी बातें होती रहेंगी। फिलहाल हम इस टॉपिक पर आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आते हैं। और एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना, मैंने टेंस में भी बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है आपको। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा, वेयर आर या फिर इज द पीसेस ऑफ
दिस पजल। ठीक है, एक सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा, द बॉय हैज या फिर हैव डन दिस वर्क हिमसेल्फ। एक सेंटेंस और लिखते हैं यहां पर, द बॉय कम डेली। चलिए एक सेंटेंस और है यहां पर, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड साइंसेस, लैंग्वेजेस एंड साइंसेस इज या फिर आर वेरी important for your study। चलिए ये कुछ मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे हम मैनेज करते हैं, यूज़ करते हैं। वो मैं आपको टेंस में भी बता चुका हूं, और ग्रामर में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज आपको करना चाहिए, है ना। इस पॉइंट से ही काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें जो है टेंस में दी हुई है। देखिए यहां पर लिखा है, पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है। यहां पर चॉइस दी गई है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको किस वर्ब का यूज करना है पहले सेंटेंस में, ये चेक कर लेते हैं। देखिए वेयर से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपका लगा हुआ है। ओके, तो वेयर, आर या इज, इनमें से कोई सी एक वर्ब का आपको यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वेयर इज या फिर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पहचानना आएगा या ये पता नहीं होगा कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर और किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज होनी है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर लोगे। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एंड तक जब आप पहुंचोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर द पीसेस सब्जेक्ट है। द पीसेस क्या है? सब्जेक्ट है। अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो जो पहला वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले कौन सा क्या है? द पीसेस है। तो द पीसेस क्या है? आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। उसी तरह से द बॉय हैव या हैज़ में से बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के लिए हैज़ का यूज करेंगे, हैव का नहीं। ये आपको बता चुका हूँ सारी बातें टेंस में, है ना। नेक्स्ट है द बॉय कम डेली। द बॉय क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, डेली की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखिए द बॉय कम क्या है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो इसमें एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कम नहीं बल्कि कम्स का यूज करेंगे। ये आपकी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यही तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंसेस इज या आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी।
चलिए, अभी मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट कौन सा वाला होगा। अगर दो या दो से अधिक नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो जो सबसे पहला वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर पहला क्या है, द स्टडी है। द स्टडी यहां पर क्या है, मेन सब्जेक्ट है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंसेस, तो यहां पर स्टडी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज का यहां पर यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे, है ना। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज एंड साइंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। क्लियर हुआ पॉइंट। इस तरीके से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया है। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपका चैप्टर हो गया। क्लियर। बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बाकी चीजें भी ध्यान रखनी होती है, जैसे यहाँ पर ये प्रोनाउन का यूज हुआ है ना। तो ये बाकी जैसे आपका है ना पजेसिव केस होते हैं तो वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, या पजेसिव प्रोनाउन हो मतलब, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं ना। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है, क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ है कि नहीं हुआ। क्लियर। ओके, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और बाकी आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का मीनिंग। और सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में कितने तरह के आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, कितने तरह के आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, कितने तरह के इसमें रूल्स होते हैं। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं हेडिंग, चलिए टोटल रूल्स करके लिख देता हूं ना, आप समझ जाओगे। टोटल रूल्स, है ना। एक बार हम उन रूल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से किस तरह के रूल्स यहाँ पर इस चैप्टर से बनते हैं। अभी मैं आपको एक मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस टाइप के हमें रूल्स को पढ़ना है ना। तो जैसे सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आता है सब्जेक्ट प्लस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें, ठीक है। कहीं पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, कहीं पर प्लूरल वर्ब, तो इस तरह से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चल के। दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा रूल्स पढ़ेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अगर वे दो सब्जेक्ट को जोड़े तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर वे दो सब्जेक्ट को जोड़े, दो सब्जेक्ट्स को जोड़े तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, मैं अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर लिखूंगा नहीं, है ना, समय बहुत लग जाएगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर वे दो नाउन को जोड़ रहे हैं, मतलब दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, तो जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। इसको यहां पर हम रूल करके लिखते हैं, इसको रूल लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर रूल करके लिखते हैं। ये आपका है रूल नंबर 1, ये हो गया आपका रूल नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। चलिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक तो हमने देखा ये वाला, एक है इसी के अपोजिट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर वे दो सब्जेक्ट को जोड़े,
तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी यहां पर हमें दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लिखना है। तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट, तो वर्ब इसमें बाद या फिर लिखो वर्ब के जो पास का सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब पास वाले, ऐसे करके लिखो, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे, है ना। रूल नंबर चौथा है, हम पढ़ने वाले हैं ईदर के बारे में। ईदर, नीदर या फिर नन, है ना, या वन ऑफ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे रूल्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से बार बार रिवीजन करना है इसका, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद करना है, ठीक है। बोथ प्लस एंड वाला, बोथ प्लस एंड का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक साथ यूज हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ये वाला हम कॉन्सेप्ट रूल नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एक ये मेजॉरिटी से रिलेटेड, मेजॉरिटी, है ना, मेजॉरिटी का एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये नाउन के साथ आता है या, है ना, तो किस तरह से जो है हमें आगे वर्ब वगैरह यूज करनी होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे रूल नंबर 7, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये भी कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मीनिंग के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी देखिए उनके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग। जब आपको सिंगुलर की जरूरत पड़ेगी तब आपको सिंगुलर यूज करना है, वो पता चलेगा हमें मीनिंग से। किस तरह के वर्ड्स होते हैं वो आगे चल के हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। और उन्हीं वर्ड्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज भी होता है, लेकिन वो मीनिंग के अकॉर्डिंग होता है ना। चलिए रूल नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 8 में, है ना। देखिए कुछ वर्ड्स का यूज करने पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं आपके ऐसे होते हैं जिनके साथ काउंटेबल नाउन भी आएगा, काउंटेबल नाउन भी आता है, ये भी आता है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, ठीक है, ये भी आता है। अब वर्ब किस तरह से हमें यूज करनी है वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रूल नंबर 9 में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ए नंबर एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रूल नंबर आपका 10 हो जाएगा। 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नन ऑफ, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और रूल नंबर 11 यहीं पर ऐड कर देते हैं, ठीक है।
इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में, इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, यानी काल्पनिक वाक्य, काल्पनिक वाक्य। ओके, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11 में। आगे है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है, इसमें हम पढ़ेंगे ईच, एवरी या फिर एवरीवन, एवरीवन है ना, समबडी है ना, इनका यूज करने पर वर्ब कैसे आएगी वो हम पढ़ेंगे। और फिर पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 13, हम पढ़ेंगे है ना, मोर, मोर के साथ नाउन आए है ना, तो किस तरह से हमें यूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल। मैनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे है ना, मैनी ए इसमें आता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम इस टाइप के पढ़ेंगे रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 14 इसमें हो जाएगा ईच ऑफ, ठीक है, या फिर एवरी ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ, या फिर अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ है ना, क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ है ना, इनका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रूल नंबर 15 में हम आएंगे है ना, ऑल वाले कॉन्सेप्ट पर। और रूल नंबर 16 में ये आपको एक बार देखिए चैप्टर की डिटेल्स मिल जाए ना एक बार आपको, कि हमें इस चैप्टर में इतने तरह के रूल्स पढ़ने हैं और ये रूल्स हमें पढ़ने हैं, तो वो चैप्टर समझ लीजिए 50% आपका कंप्लीट हो चुका है इतनी बात पता होने पर ही, या कह सकते हैं 50% आपको इजी हो जाएगा उस चैप्टर को कवर करने में। तो इस चीज़ से बहुत जो है मतलब एक तरीके से चैप्टर में आपकी पकड़ हो जाती है। आप सबसे पहले ये चीज़ सीखो किसी भी चैप्टर को करने से पहले कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। दूसरी चीज़ कि हमें कितने तरह की चीज़ें हमें इस चैप्टर में सीखनी है और कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जितने रूल्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सभी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो सारे रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बार बार रिविज़न करना है। तो 16 नंबर रूल्स पर हम पढ़ेंगे, 16 पे पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नाउन वाले चैप्टर में, कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सम वर्ड्स आर यूज्ड ओनली सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर ही वर्ब इनके साथ यूज होगी। ये हम पढ़ चुके हैं, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इसी का अपोजिट क्या पढ़ा हमने, सम वर्ड्स आर यूज्ड ओनली प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम केवल सिंगुलर में ही यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए आगे है रूल नंबर कौन सा आएगा, हाँ 17 हो चुके हैं। चलिए रूल नंबर 18 में क्या पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 18 में पढ़ने वाले हैं दिखने में, सारे कॉन्सेप्ट ये वाले जो अभी आपको दो पहले बताए और इसके आगे जो है ये हम कर चुके हैं नाउन के चैप्टर में, एक बार यहां पर भी कर लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो दिखने में कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, दिखने में प्लूरल, दिखने में प्लूरल, बट एक्चुअली में क्या होते हैं, बट एक्चुअली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं। और रूल नंबर 19 में क्या पढ़ने वाले, इसका अपोजिट पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, दिखने में सिंगुलर, दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट एक्चुअली में क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं,
ठीक। उसके बाद रोल नंबर 20 हम पढ़ेंगे। 20 ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में क्या होते हैं, दोनों में सेम यूज होते हैं, सेम यूज होते हैं, सेम फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें 20 रूल्स लगभग पढ़ने हैं। 20 रूल्स मैंने आपको बता दिए, और एक दो और कॉन्सेप्ट होगा तो वो हम ऐड कर लेंगे, है ना, प्रैक्टिस में कर लेंगे, कहीं पर भी कवर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें 20 रूल्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पता होना चाहिए कि कितने कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट है ना, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। 20 के 20 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस तरह से हमें कैसे जो है कितने टाइप के रूल्स है इस चैप्टर में और कितने मतलब हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके इनको कवर करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हम अभी कराएंगे, है ना, बाकी के अगली क्लास में आपको करा दी जाएंगे। तो 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, चलिए पहला रूल हमारा क्या है, पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट एंड प्लस सब्जेक्ट, यानी जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर यहां पर हेडिंग डालेंगे 1। रूल नंबर आपका हो गया 1। रूल नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुए हैं तो हमें क्या करना है ना, कैसे वर्ब का यूज करेंगे। और इसमें सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, प्लूरल भी होती है। तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट है इसके, वो तीनों कॉन्सेप्ट बता देता हूं और ये आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट करता है ना, ये दो सब्जेक्ट को, एंड क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है ना। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड, ठीक, द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। ठीक है, देखिए जब प्लूरल नाउन जुड़े होंगे तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आनी ही आनी है। लेकिन कंफ्यूजन होता है सिंगुलर में। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपके जुड़े हैं, दोनों ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल आएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दो सब्जेक्ट जब आपके सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन इसमें भी आपको कंडीशन है। क्या कंडीशन है अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इतनी बात समझो कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब आपकी प्लूरल आती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी कंडीशन है, आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल आप जितना अभी बता रहा हूं उतना सीखो, है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा द बॉय एंड द गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल आर वेटिंग आउटसाइड द स्कूल। ठीक, ये एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर क्या है, सिंगुलर नाउन है। यहां पर क्या है, सिंगुलर नाउन है। और ये सिंगुलर नाउन क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं। ये सिंगुलर नाउन क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं। ये सिंगुलर नाउन है, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। तो दो सिंगुलर नाउन क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, है ना, सेम नाउन है। ओके, कोई भी अंतर नहीं है। द बॉय यहां पर है, द गर्ल क्या है, यहां पर है। तो ये क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन सिंगुलर है। और वर्ब कैसी आएगी हमारे यहां पर, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो यहां पर बताता हूं। क्लियर, यहां पर हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, अगर, ठीक है, अगर दो अलग अलग, अगर दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स, दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स एक ही विचार व्यक्त करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। ये कैसे पता चलेगा, अभी आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा इस पॉइंट का, ये भी आपको बताया जाएगा अभी। एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड साइंस द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर, ठीक है, हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा है। देखिए यहां पर इस पॉइंट का मतलब क्या है कि दो अलग अलग, अगर दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स एक ही विचार व्यक्त करते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। कैसे पता चलेगा, यहां पर क्या है, द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर हैज नॉट कम स्कूल टुडे। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। आप बोलोगे सर यहां तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं लेकिन आपने ये वर्ब सिंगुलर क्यों लगा दी यहां पर, जबकि यहां पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अभी देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, जैसे यहां पर द बॉय और यहां पर भी क्या है, द गर्ल, अगर दोनों के, ये पॉइंट अभी आगे लिखूंगा, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है यानी वो दोनों अलग अलग नाउन है, अलग अलग अपने आप में क्या है, विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अलग अलग है वो, लेकिन अगर केवल एक के पहले ही दा का यूज किया गया है, एक के पहले मतलब केवल पहले वाले के साथ ही दा का यूज किया गया है और बाद वाले के साथ दा का यूज नहीं किया गया, जैसे यहां पर द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर लिखा हुआ है, यहां पर साइंस के पहले दा नहीं लगाया, जबकि यहां पर दा लगा हुआ है, यहां दा नहीं लगा। अगर यहां पर होता द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर तो मीनिंग अलग होता, लेकिन यहां पर है द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और साइंस टीचर क्या है, एक ही है।
प्रिंसिपल और साइंस टीचर क्या है, एक ही है, अलग अलग पर्सन नहीं है, इसलिए एक है ये, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अगर यहां पर द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर लिखा होता, यानी इसके पहले भी द यहां पर यूज करते, तब ये अलग अलग दो व्यक्ति की बात चल रही होती और दो व्यक्तियों के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता, फिर हैज से काम नहीं चलता। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहीं पर मैं लिख देता हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं हैज नॉट कम टू द स्कूल टुडे। ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। आप यहां पर हैज का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हैज नहीं बल्कि हैव का यूज करेंगे। यहां पर है सही है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल केवल एक नाउन के पहले ही यूज किया गया है। इसका मतलब कि ये जो पर्सन है प्रिंसिपल और साइंस टीचर एक ही है, लेकिन यहां पर द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रिंसिपल अलग है और साइंस टीचर अलग है, इसलिए यहां पर ये दो व्यक्ति है और दो के लिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। यहां पर एक ही पर्सन की बात चल रही है, तो यहां पर सिंगुलर। आप केवल आर्टिकल देखो, ठीक है, यहां पर दा की जगह ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। आर्टिकल से मतलब है ना कि अगर एक के पहले आर्टिकल है, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं है, यानी एक ही पर्सन की बात चल रही है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों के पहले आर्टिकल है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए इस पॉइंट को मैं आपको लिख के बता देता हूं। या और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। जैसे यहां पर लिखा ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। यहां पर आप बताएंगे इज आएगा या फिर आर आएगा गोइंग ऑन द रोड। एक यहां पर है ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज आएगा या फिर आर आएगा गोइंग ऑन द रोड। चलिए इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। देखिए यहाँ पर है ए ब्लैक एंड ए वाइट। ए यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है, मतलब दोनों यहाँ पर वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है। यानी ये अलग अलग कैट की बात चल रही है, ए ब्लैक एंड ए वाइट, यानी एक काली बिल्ली है और एक क्या है सफ़ेद बिल्ली है, यानी दो बिल्लियां हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ दोनों वर्ड्स के पहले यूज़ किया गया है। ओके चलिए, तो यहाँ पर जब अलग अलग आर्टिकल है तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि प्लूरल वर्ब आएगी, और केवल एक के पहले यूज़ करे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बिल्ली की बात चल रही है, वो काली भी है और वही बिल्ली क्या है सफ़ेद भी है, उसी की एक की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं कि अगर आर्टिकल आया है, ठीक है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड से जुड़ा हुआ है, प्लस फिर से आर्टिकल है, प्लस नाउन है, प्लस जो वर्ब आएगी यहाँ पर लिखो, जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है,
दूसरा लिखेंगे पॉइंट, आर्टिकल है प्लस नाउन है प्लस एंड है प्लस नाउन है, सीधा आर्टिकल नहीं है। अब तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ओके, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ना पॉइंट। कोई भी इस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बड़े अच्छे से मैंने बता दिया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और है, सिंगुलर प्लूरल वाला आपको बता दिया, लेकिन एक पॉइंट और है, एक नोट पॉइंट और यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है कि कुछ नाउन का यूज जोड़े में किया जाता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना, इसमें आपको परेशान नहीं होना, ये केवल फिक्स होते हैं, ये याद करने हैं आपको। कौन कौन से है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से, जैसे लॉक एंड की, अगर एक साथ आएंगे तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ, है ना, क्योंकि ये फिक्स है ना। ये नेम एंड एड्रेस यानी एक साथ यूज होते हैं ये वर्ड्स, है ना, या नल एंड वॉइड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, या फिर सप्लाई एंड डिमांड, है ना, या फिर वार एंड पीस, ठीक है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, या फिर यहां पर लाइम एंड सोडा, पार्ट एंड पार्सल, ये आपको याद कर लेने, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज, ये आपको क्या करने, याद कर लेने। कुछ है ना, कुछ पेयर्स हैं ये जो कि आपके सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, सिंगुलर में ही आपके यूज होंगे। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर देख सकते हैं, एक दो सेंटेंस लिख देते हैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, आप मुझे बताएंगे इज आएगा या फिर आर आएगा, पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। या एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, हार्ड एंड लक, ये वाला पॉइंट भी आप लिख लेना यहां पर, हार्ड एंड लक भी इसी कैटेगरी में आएगा, इज या फिर आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर क्या है ये, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पर क्या है,
ये एक साथ यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर आर नहीं इज आएगा। हार्ड एंड लक भी उन्हीं में से है, तो यहाँ पर आर नहीं इज आएगा। ठीक है, ये आपका एंड वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है ना। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, या जितने भी आपको रूल्स कराऊंगा आप उनको 2-3 बार पढ़ना, और बहुत अच्छे से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम? अगला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? रोल कौन सा था? रोल नंबर 2। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर वे 2 सब्जेक्ट को जोड़े तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा रूल है भाई ऐसा। चलिए ओके, हेडिंग डालेंगे रोल नंबर 2। ठीक है, रोल नंबर 2, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले वर्ड्स ही लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या शब्द जो 2 सब्जेक्ट को जोड़े, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, एक मिनट, कुछ वर्ड्स ऐसे लिखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यहां पर अगर 2 सब्जेक्ट को जोड़े, 2 सब्जेक्ट को जोड़े तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ड्स है वो यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे आपका हुआ एज वेल एज, एक सेकेंड, जैसे आपका हुआ एज वेल एज, ठीक, या फिर क्या हो रहा है, या फिर अनलाइक, ठीक, या फिर नो लेस देन, या विद से जुड़े हुए हो, या फिर अलोंग विद, है ना, इससे जुड़े हुए हो, या फिर टुगेदर विद से जुड़े हुए हो 2 सब्जेक्ट, ठीक है, एंड नॉट से जुड़े हुए हो, या फिर इन एडिशन टू, है ना, इन एडिशन टू, ठीक, या फिर इन एडिशन टू हो गया, या फिर बट से जुड़े हुए हो, ठीक, या फिर बिसाइड्स, इससे जुड़े हुए हो 2 सब्जेक्ट, या एक्सेप्ट से जुड़े हुए हो, रादर देन, है ना, इससे जुड़े हुए हो, या अकम्पनीड,
बाई इससे जुड़े हो या फिर लाइक इससे जुड़े हो, ये बीच की लाइन में है ना। चलिए ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब आती है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब एग्जांपल्स देखें। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, एग्जांपल्स यहां पर लिख लेते हैं एक एक करके। एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने यहां पर लिखा माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर, माई ब्रदर्स विश या फिर विशेस टू हैव ए कैरियर इन इंजीनियरिंग। सेकंड है यहां पर ही एज वेल एज यू, he as well as you like to go। तीसरा है my brother along with his friends are going on a tour। ठीक, एक सेंटेंस और ऐड कर लेते हैं। द एक्ट्रेस along with her manager and some friends are invited to the function। चलिए ये चार सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आप जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर मिस्टेक है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है। चलिए चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस को फटाफट से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लास कितनी लॉन्ग हो चुकी है। ओके, क्लास लगभग 1 घंटे की होने वाली है, तो ये एग्जाम्पल्स करने के बाद क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे। ओके, फिर बाकी की चीज़ें हम कल से पढ़ेंगे, कल की क्लास में। इस क्लास के कॉन्सेप्ट आपको 2 या फिर मैक्सिमम 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एक क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे और इस वीक हमें 2 चैप्टर कवर करने हैं। 2 चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो अच्छे से रिवीजन करते रहना है आपको। जो वीकली टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश किया करो, है ना भाई। जो चीज़ आपको पढ़ा दी गई होती है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से कहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम उस चीज़ को तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो, है ना। लेकिन जो 50% स्टूडेंट है कहीं ना कहीं, या 40% स्टूडेंट है कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे हैं, वो शायद क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है ना, जिस कारण से उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते वो एग्ज़ाम में, जो हमारा वीकली टेस्ट होता है उसमें। तो इसलिए आप जो भी आपको चीज़ कराई जाए आप उसको अच्छे से पढ़ो बस, है ना। तो हमारा यही काम है कि आप
जो भी आपको चीज़ दे रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, फिर वोकैब और आपका कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली आपको 2 से 3 पैसेज ऑनलाइन दिया करेंगे ताकि आपकी स्पीड बने सोल्व करने की, उसको रीडिंग करने की, सोल्व करने की, परफेक्ट हो जाओगे आप एग्ज़ाम तक। बहुत समय है, लेकिन इस समय को अच्छे से यूज़ करोगे तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ ये समय भी आपका कम पड़ जाएगा अगर आप सही से चीज़ों को मैनेज करके नहीं पढ़ोगे तो। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, माई सिस्टर अनलाइक। देखिए ये वर्ड्स आ गया यहाँ पर, अनलाइक। अनलाइक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अनलाइक या और भी बहुत सारे मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं कि ये वर्ड्स अगर 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर माई सिस्टर एंड माई ब्रदर्स, 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है कौन, अनलाइक। ठीक है, 2 सब्जेक्ट के बीच में है, तो जो वर्ब होगी वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के। ठीक है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, विशेष आएगी, विश नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब होती है आपकी विशेष। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट। आगे है, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। एज वेल एज का यहाँ पर यूज किया गया है और ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ही एंड यू। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पर वर्ब आएगी, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर लाइक नहीं बल्कि लाइक्स का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी। नेक्स्ट है, माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। देखिए फिर से यही कॉन्सेप्ट बनेगा, अलोंग विद यहाँ पर आ चुका है। अलोंग विद का क्या कॉन्सेप्ट है, अलोंग विद का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। पहले क्या, माई ब्रदर है, तो माई ब्रदर सिंगुलर है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे इज का, न कि आर का। क्लियर। नेक्स्ट है, द एक्ट्रेस अलोंग विद। देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है, तो इसके पहले क्या है, एक्ट्रेस है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें यहाँ पर वर्ब, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ दो आप, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज का यूज होगा। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, एंड का और ये वाला एक है ना, एक ये वाला। ओके, 2 रूल अभी आपको बताए हैं और आई होप कि आप अच्छे से इनको रिवाइज करोगे और बार बार रिवीजन करो। टेंस को भी बार बार आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, भले ही वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बार बार नोट्स को रिवाइज करो, बार बार आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और जो भी चैप्टर आपके चल रहे हैं या करा दिया गया है उसको आप बार बार पढ़ते रहो। जो पीछे के चैप्टर हो चुके हैं उनको भी बार बार पढ़ते रहो, इसीलिए मैं टेस्ट में उनके क्वेश्चन ऐड करता हूं। और अभी मैं एक बार और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको अभी और करानी है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई है अभी आगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।